क्या कभी दूर का स्पीशी आपके इलाके में आके आपके ही फूड के लिए फाइट कर सकता है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में, कंपटीशन। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि आई विल एक्सप्लेन एवरी लाइन। सो या लेट्स स्टार्ट। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, जब डार्विन बता रहे थे कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, ठीक है, और जो फिटेस्ट होता है वही नेचर में सर्वाइव कर पाता है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। वो इस बात पे श्योर थे कि जो दो स्पीशी के बीच में कंपटीशन होता है, यानी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, उसी की बदौलत ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कॉम्पिटिशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशी कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन दो आपस में रिलेटेड स्पीशी के बीच में होता है जो सेम खाने के लिए, सेम जगह के लिए कॉम्पीट करते हैं, दैट आर लिमिटिंग। और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटिंग होती है, इसीलिए कॉम्पीट कर रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं होता। फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीशी कुड ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। बिल्कुल अलग, न जान है न पहचान है, ऐसी स्पीशी भी सेम रिसोर्स यानी कि सेम खाना, सेम स्पेस के लिए फाइट कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल के लिए, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, मतलब लेक के बारे में बताया जा रहा है कि शैलो का मतलब होता है गहरा जो कम हो, ठीक है, कम गहरा। तो साउथ अमेरिकन लेक्स में विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस कॉम्पीट फॉर द कॉमन फूड जू प्लैंकटन। मतलब जो फ्लैमिंगोज हैं, जो बर्ड है, और जो उस लेक में जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, वो दोनों का कॉमन फूड क्या है? जू प्लैंकटन है जो उस लेक में है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग स्पीशी हैं भाई, फ्लैमिंगो कहाँ, फिश कहाँ, ठीक है। ये तो बिल्कुल किंगडम ही अलग है। सेकेंडली, नीट की लाइंस मैंने हाईलाइट कर दी है, मतलब आई फील ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस भी आए हैं। तो सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाना पीना स्पेस कम पड़ रहा हो तभी कंपटीशन हो। कुछ लोग नहीं होते एकदम बदतमीज टाइप के, जबरदस्ती का लड़ाई करना होता है, वही सेम। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाइयों और बहनों, इंटरफेरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशी might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources, food and space are abundant. इंटरफेरेंस कंपटीशन में ये होता है कि अगर दो स्पीशी हैं, ठीक है, ए वाला बी से ताकतवर है, तो ए के रहने की ही वजह से, मतलब मान लो ये लोकेलिटी है, यहाँ पे ए भी रहता है, बी भी रहता है, सिर्फ ए के रहने की वजह से बी का जो खाने का पोटेंशियल है, रहने का पोटेंशियल है, वो कम हो जाता है, ठीक है। स्पेस लेने का पोटेंशियल, मतलब ये बेसिकली मान लो कि पुलिस है और हम डर के हैं, ठीक है, तुम कुछ खा भी रहे हैं, कम खा रहे हैं, स्पेस भी कम ले रहे हैं, तो इसके प्रेजेंस से ही, बस ये कुछ कर नहीं रहा है, बस के आ गया, इसके प्रेजेंस से ही इसका डाउन हो गया मीटर, ठीक है। दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species, measured in terms of R, the intrinsic rate of increase, is significantly lower in presence of another species. तो बेसिकली बताया जा रहा है कंपटीशन हम कब कहेंगे? जब किसी एक स्पीशी का जो फिटनेस है वो दूसरे स्पीशी के रहने के ही वजह से थोड़ा सा लो हो जाए, ठीक है, सिग्निफिकेंटली, थोड़ा सा नहीं, मतलब इतना लो हो जाए कि वो दिखे, ठीक है, और दूसरा स्पीशी केवल प्रेजेंट है, वो कुछ कर नहीं रहा है। और ये फिटनेस को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है? आर से, कि मतलब उसका रिप्रोडक्शन का ही नंबर कम हो जाए, ठीक है, बच्चे कम पैदा करें, लाइक दैट। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। और ये बहुत ही आसान होता है जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, मतलब इस बात को समझने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए। गॉस और एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट उन्होंने किया, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशी। क्या बोल रहा है कि जब खाना पीना जगह लिमिटेड होगा तो जो
सुपीरियर स्पीशी होगा, जो बुली होगा, वो दूसरे स्पीशी को एलिमिनेट कर देगा, वहाँ से हटा देगा, या तो जो दूसरी स्पीशी है वो वहाँ से भाग जाएगी या मर वर जाएगी. बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव. लेकिन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, मतलब उतने, ठीक है, इस तरह के एक्सक्लूजन के बारे में. स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव circumstantial evidence does exist however in some cases. और यहाँ ये बताया जा रहा है कि मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से एविडेंसेस कुछ केसेस में अवेलेबल होते हैं. द abandoned tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goat were introduced on the island. मतलब यहाँ बताया जा रहा है, गैलापागो आइलैंड की बात की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे टॉर्टाइस था जिसका नाम था abandoned, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो गए, यहाँ विलुप्त हो गए जब उस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है. अब क्यों एक्सटेंट हो गया उसके बारे में. अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट. क्यों? क्योंकि गोट बहुत तेज़ी से खाता था, जो घास थी वहाँ पे, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से खाता था, तो सब खा गया. अबेंडन टॉर्टाइस के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है, मतलब गोट खा रहा है, अब यहाँ पे टॉर्टाइस आया, मार के भगा दिया. Another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. अब दूसरी चीज़ है कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है, कि नेचर में कंपटीशन होता है उस बात को बताने के लिए. तो पहले कुछ बातों पे ध्यान दे ले तो अच्छा होगा. अब कॉम्पिटिटिव रिलीज की बात करते हैं. स्पीशी हुज डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी. मतलब बोल रहा है कि एक स्पीशी है ए, ठीक है, वो छोटे से एरिया में ही रहता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पीशी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी है, इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटिंग स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड. तो बोल रहा है कि ये एक स्पीशी है जो इतने से एरिया में रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि एक सुपीरियर स्पीशी बी रहता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ए जो है अपना इलाका बढ़ा लेता है जब बी को हटा दिया जाता है. मतलब बेसिकली डर की वजह से ए जो है इसमें खाने का औकात था, ज़्यादा रहने का औकात था, लेकिन कब? जब बी को, यानी कि प्रीडेटर बेसिकली समझ लो, या फिर प्रीडेटर नहीं कहेंगे, कि सेम जो कॉम्पिटिंग स्पीशी है वो हट जाए तो. मतलब बेसिकली समझो कि जैसे बच्चे होते हैं, तो हम लोग क्या होता है, एक सीधा बच्चा है, एक बूली बच्चा है, ठीक है. बूली बच्चे के रहने की वजह से हम लोग अपने सीट पे हैं, ठीक है, मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन बूली बच्चे के बाहर जाते ही हम लोग मौज मस्ती करने लग रहे हैं, इस सीट से उस सीट से इस सीट. Connell's elegant field experiments show that on the rocky coast of Scotland, the larger competitive superior Bannack or Balance dominate the intertidal area. मतलब ये कॉर्नल का एक फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था. कॉर्नल इज अ साइंटिस्ट बेसिकली, ठीक है. ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के जो वो जो है समुद्र का किनारा, वहाँ पे लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली, मतलब जो बड़े हैं और जो सुपीरियर बर्नैकल हैं, जिसे क्या कहते हैं, बलानस, ठीक है, वो डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया, मतलब उस एरिया को, और एक्सक्लूड कर देता है जो छोटे वाले चथैमलस हैं उसे. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली बट आई डोंट नो, ठीक है. तो बेसिकली ये बता रहा है कि जो बलानस है वो स्ट्रॉन्ग है चथैमलस से, तो इसे वहाँ से उस इलाके से रिमूव कर देता है क्योंकि ये सुपीरियर है इसलिए. इन जनरल हर्बीवोर आर प्लांट अपीयर टू मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन एंड कार्निवोर. मतलब आमतौर पे क्या होता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से देन कार्निवोर. लेकिन हमको लगता होगा कि अरे टाइगर है, हिरन को खा जाएगा, हाँ भाई बहुत कंपटीशन है, मार के खा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सबसे ज़्यादा कंपटीशन से अफेक्टेड तो हर्बीवोर्स और प्लांट होते हैं. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए भाइयों और बहनों, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है. मतलब आई फील दैट. एंड अब ये जो बाकी का है, I'll explain this in the next lecture with you.